ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के। अमरीकी सदर ने सोशल ट्रुथ पर बयान में कहा कि किसी दबाव में नहीं, डील तब होगी जब बेहतरीन शराइत हासिल होंगी। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से बेहतर होगी। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फख्र करेगी। ईरान के साथ नया मुआहदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। ईरान में नताइज हैरत अंगेज़ होंगे। ओबामा और जो बाइडन का मुआहदा अमरीकी सलामती के लिए बदतरीन था। डील ख़त्म ना करता तो मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। साबिक़ सदूर में ईरान के मामले पर हिम्मत थी, ना ही दूर अंदेशी। ईरान ऑपरेशन वेनेज़ुएला की तरह मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तवक्को से कहीं ज्यादा तेज रहा। असल मकसद 47 साल पुराने मसले को हमेशा के लिए हल करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा, सीज़ फायर में मज़ीद तौसीक़ के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जल्दी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करूँगा। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी मुआहदे पर दस्तखत होने तक ख़त्म नहीं करूँगा। उम्मीद ना मायूस, ईरान का हकीकत पसंदाना मौक़िफ़, मुज़ाकराती अमल जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से जो भी फैसला होगा उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। गुज़िश्ता 60 से 70 बरसों के तजुर्बात ने हमें ज़्यादा हकीकत पसंद बना दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जब भी मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद ही इसका मकाम होगा। बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख़ पैगाम देते हैं। अमरीकी हुकूमत के तर्ज़ अमल पर ईरान में गहरा तारीख़ी अदम एतमाद बरकरार है। अमरीका चाहता है ईरान हथियार डाल दे। ईरान सर तस्लीम खम नहीं करता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी खबर एजेंसी एरना को इंटरव्यू में कहा, जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अक़ली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात से तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निमट रहे हैं। हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं, तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आपने हॉर्मस की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाज़िरुल अमूर और ईरानी सफ़ीर से अपनी मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय कौंसिल के सदर का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। कहा, यूरोपीय यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाकाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान का सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और रवाबित नागुज़ीर हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतजामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान से मुतालिक आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े का मुज़ाकराती हल चाहता है। तनाज़े का देरपा हल खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िल नेटली बेकर से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़िरोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत। नेटली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर कब्जा किया। जहाज नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। जहाज 900 फीट लंबा, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं जहाज में क्या है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। चीन का ईरानी जहाज पर कब्जे के अमेरिकी इकदाम पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के कार्गो जहाज की जब्तगी नामुनासिब है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी उम्मीद है। अफ्रीकन जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन के अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चीन के सदर का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग का अपनाए हरमूज से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमेरिका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मुफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमेरिका ने दबाव और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमायनी होंगे। लबनान का मामला निहायत अहम है और जंगबंदी इसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जल्द अमरीकी फौज की समंदरी और मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है कि अमेरिका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। ईरान का जंग के दौरान इसराइल का जदीद एतान स्ट्रेटेजिक ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के ड्रोन्स की लहर नाकाम बनाई। बर वक्त निशानदही, ट्रैकिंग और स्मार्ट एंगेजमेंट से ड्रोन्स तबाह किए। अहदाफ में हेरोन टीपी या एतान ड्रोन नुमाया था। ड्रोन्स को अपने मिशन मुकम्मल करने से पहले ही निशाना बनाया गया। हेरोन टीपी को तवील दौरानिये और जदीद निगरानी की सलाहियतों का हामिल ड्रोन करार दिया जाता है। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरान में 3,375 शहरी शहीद हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शहदा में 2,875 मर्द, 496 खवातीन और 262 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा अमवात तेहरान, हरमज़गान और इस्फहान सूबों में रिकॉर्ड की गईं। 40% लाशें इब्तदा में नाकाबिले शनाख्त थीं, बाद में शनाख्त मुकम्मल की गई। फ्रांसिक टीमों ने बाकियात शनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले कर दी। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है, हमारी दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ते जारी हैं।
ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी और आबनाए हरमूज की बंदिश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $95.42 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल $89.52 फी बैरल फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। जापान के निकी इंडेक्स में 0.6% का इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.76% तेजी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक डार ने इस्लामाबाद टॉक से आगाह किया। मुकालमे के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर असरात और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ख़दशात का इज़हार। तनाज़ात के पुरअमन हल और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए मौसूम उम्मीदवारों के इंतखाब और पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। इंतखाबी अमल हतमी शक्ल देने की कोशिशें।